ओके, हमने फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया था, 3/4 व्यू ड्रॉ कर लिया था। अभी हम ड्रॉ करेंगे साइड व्यू। ओके, ये दोनों के मुकाबले साइड व्यू ड्रॉ करना ज़्यादा इजी है। इसमें हम सर्कल नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये दोनों में हमने सर्कल यूज करके किया था, इसमें हम सर्कल नहीं बनाएंगे। मैं आपको रेफरेंस फोटो दिखा देता हूँ, ये मैंने प्रिंट निकाला हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, जो यहाँ पे लिप्स का जो पॉइंट है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, और यहाँ लिप्स की स्टार्टिंग वाला वहां पे दोनों को टच करते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। आपके पास अगर प्रिंट अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो आप मोबाइल में देख के भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिप्स की हाइट कितनी है वहां पे हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे लिप्स कहाँ तक आए हुए हैं उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि काफी लोगों को दिक्कत आ रही है लिप्स का शेप भी ड्रॉ करने में। ओके, तो इस मेथड से भी आप करोगे तो आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। फिलहाल के लिए ऐसे आप ट्राई कर सकते हो, हमेशा के लिए ऐसा तो करना नहीं है हमको, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ओके, फिर हम इसमें सर्कल ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने जेरोक्स में प्रिंट आउट में निकाला था वैसे ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। फिर हमें कितना बड़ा लिप्स बनाना है, ये लिप्स अब साइड में से है इसलिए बहुत बड़ा नहीं दिखेगा। ओके, यहां से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आपको जितनी साइज का बनाना है उस हिसाब से कीजिएगा। बहुत बड़ा भी मत बनाइएगा और बहुत छोटा भी मत बनाइएगा। और यहां तक मैं दे दूंगा, ठीक है। ओके, फिर हमें देखना है ये ऊपर हाइट कितनी है, तो आप अपने हिसाब से मतलब जितना बना रहा है उस हिसाब से, मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ। ओके, एक मिनट थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, अब हम बिना सर्कल ड्रॉ किए इस बार ड्रॉ करेंगे। आपको देखना है यहां से स्टार्ट हुआ है, आप देखोगे तो ये पॉइंट भी है और ये पॉइंट भी है। यहां से लिप्स ऐसे गया है यहां से, ठीक है, और यहां से दूसरी साइड का थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है। तो हम पहले यहां से ड्रॉ करेंगे, हल्के हाथों से एकदम ड्रॉ करना है, किसी को ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, ठीक है। HB पेंसिल ले लीजिए, उससे एकदम अच्छे से हो जाएगा। आप रेफरेंस को ऑब्जर्व करते जाएंगे और ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे है। फिर आप यहां से भी एक थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा, यूं। ओके, यहाँ से हल्का सा राउंड ज्यादा आएगा। मैं यहाँ पे हल्का सा डार्क ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखे ये करके। आप लोगों को एकदम लाइटली ड्रॉ करना है। कभी भी कोई भी ड्राइंग करो उसमें आउटलाइन नहीं दिखनी चाहिए शेडिंग के बाद, उस हिसाब से आपको लाइटली ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरह से रेफरेंस में देख के आपको ड्रॉ करते जाना है। यहां से थोड़ा सा नीचे जाएगा और फिर यूं ऊपर है, हल्का सा कर्व है। ओके, फिर आप ऊपर देखिए तो इधर ये लाइन से हल्का सा यहां तक ऊपर गया हुआ है, एकदम नॉमिनल है। उसी तरह से आपको यहां से थोड़ा सा लेना है,
मैंने डायरेक्टली ही ड्रॉ करने के लिए बोला है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सर्कल से भी ड्रॉ करने पे आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। काफ़ी लोगों के शेप बराबर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पहले अगर आउटलाइन ही बराबर नहीं बनेगी, शेप उसका बराबर नहीं बनेगा, तो फिर चाहे जितनी आप बराबर से शेडिंग कर लो वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने इस बार डायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए बताया है। आपको हर एक हल्का हल्का कर्व भी होगा वो आपको प्रॉपर देखना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको ड्रॉ करना है। फिर इसी तरह से नीचे भी ड्रॉ कर लेना है। आपको हल्की से हल्की चीज भी ऑब्जर्व करके ही ड्रॉ करना पड़ेगा, बराबर है। और शेडिंग करने के बाद इसके आउटलाइन नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी ये आउटलाइन ऐसे बनके रेडी हो जाएगी। ओके, फिर हमको जो नहीं काम का है, जो लाइन हमने बनाई थी उसको मिटा देना है। क्योंकि इस लाइंस की अभी हम कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा और यहाँ से हल्का सा क्रॉस रहेगा, हल्का सा कर्व जैसा। ओके, फिर यहाँ से ऊपर जो लिप्स के ऊपर वाला एरिया, अपर लिप्स का एरिया है, उसको भी हल्का सा बना लेंगे, ज़्यादा नहीं बनाना है। ये बनाने से क्या, लिप्स अपने प्रॉपर दिखेंगे। इसको ना बनाओ तो भी कुछ नहीं, लेकिन इसको बनाने से आपका जो आप जो लिप्स बनाओगे उसका लुक थोड़ा और निखर के आएगा। ठीक है, अब हमें इसे शेडिंग करना है। तो शेडिंग करने के लिए आप पहले HB पेंसिल ही यूज कीजिए। HB पेंसिल से आप उसका बेसिक लेयर बना लीजिए। एक बेसिक लेयर बनाना है दोनों लिप्स में। शेडिंग प्रॉपर इवनली कीजिए, कहीं पे डार्क कहीं पे ज्यादा नहीं करना है। फर्स्ट लेयर में इवनली सब जगह पे एक जैसा शेडिंग आना चाहिए, तभी हम उस पे दूसरा लेयर जब चढ़ाएंगे तो जो हमें क्वालिटी चाहिए, जो हमें रिजल्ट चाहिए वो मिलेगा। इसलिए पहला लेयर आपको इवनली सब जगह पे शेडिंग करनी है, कहीं पे भी डार्क लाइट नहीं करना है, एक जैसा करना है। फिर इसे ब्लेंड कर लीजिए। आप पेपर स्टैम्प ले लीजिए, ब्रश ले लीजिए, ईयरबड्स ले लीजिए, आपके पास जो भी अवेलेबल हो ब्लेंडिंग के लिए। छोटी साइज का, मतलब बहुत बड़ा नहीं चाहिए हमको। इस तरीके से इवनली ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड भी स्मूथ, एकदम हल्के हाथों से ही करना है। हल्के हाथों से करोगे तो ही स्मूथ दिखेगा। इससे आप थोड़ा बड़ा सा ले लेंगे तो भी चलेगा स्टम्प। ओके, फिर आपको थोड़ा डार्क पेंसिल ले लेना है। आप 6B या 8B ले सकते हैं। ओके, और हमें जो ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये लाइन थोड़ी डार्क है, बराबर है, तो उसको हमें डार्क बना लेना है। फिर 4B पेंसिल लेना है। 4B पेंसिल से हम सेट करेंगे जो ये नीचे वाला एरिया है, बराबर, यहाँ पे जो दो लिप्स ज्वाइंट होते हैं,
वहां पे थोड़ा डार्कनेस ज्यादा है, बराबर है, तो हम उधर से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से नीचे थोड़ा प्रेशर देंगे और ऊपर प्रेशर रिलीज करेंगे। आपको फोटो को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। फोटो को आप ऑब्जर्व करते करते ड्रॉ कीजिए। जो जो भी लाइंस आपको दिख रही है उसको आप ड्रॉ कर लेंगे। जो डार्क लाइन दिख रही है ना इसमें लिप्स में, ये सब उसको ड्रॉ करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर उस पर ऐड करेंगे। अभी इसमें सेकंड लेयर है, इसमें दूसरा एक लेयर भी चढ़ाना पड़ेगा हमको, बराबर है। तो यहाँ पे पूरा डार्क है तो इधर हम नॉर्मल शेडिंग कर लेंगे। लेकिन ऊपर जाते जाते लाइट हो जाता है, ऊपर जाते जाते लाइट टोन हो जाता है, ठीक है। फिर वापस HB पेंसिल ले लेंगे और बाकी के एरिया में हम शेडिंग कर लेंगे। पहले से थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर ज़्यादा देंगे। पहले हमने एकदम लाइटली ड्रॉ किया, शेड किया था, अभी थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देंगे और HB से ड्रॉ शेडिंग करेंगे। आप HB से ही कीजिएगा, 2B मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है 2B लेके सब लोग बहुत डार्क कर रहे हैं। हमें इतना डार्क वैल्यू नहीं लाना है। अगर हमको 2B का ज़रूरत पड़ेगा तो इसके नेक्स्ट लेयर में हम 2B यूज़ करेंगे। फिर इसको आप ब्लेंडिंग स्टम्प या ब्रश लेके ब्लेंड कर लेंगे। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर स्टम्प भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों यूज़ करके दिखा रहा हूँ। पहले मैंने पेपर स्टम्प यूज़ किया था, अभी मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। तो जिसके पास जो हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों में रिजल्ट आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। ओके, आप पेपर स्टम्प से भी कर लेंगे। अब नेक्स्ट लेयर के लिए आप 6B पेंसिल ले लीजिए, जो डार्क एरिया है वहां के लिए। ये जो लाइन्स है वो नीचे के एरिया में डार्क है, ऊपर जाते हुए लाइट हो जाती है। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि फोटो रेफरेंस पिक को ऑब्जर्व करते जाइए और ड्रॉ करते जाइए। वैसे जैसे मैं धीरे धीरे ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी धीरे धीरे ड्रॉ करना है। ओके, जल्दबाजी कभी भी मत कीजिए। मैं हर बार बोलता हूँ जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी में आप बिगाड़ दोगे। जल्दी जल्दी बनाने काम खराब होता ही है। तो जब भी आप कुछ ड्रॉ करने बैठे तो जल्दबाजी किसी भी काम में मत कीजिए। ड्राइंग ही नहीं, कोई भी काम हो। देखिए से ऊपर जाते जाते लाइट हो जाता है, बराबर है। नीचे डार्क शेडो है, ऊपर लाइट हो जाएगा। डार्क शेडिंग से लाइट शेडिंग। आप रेफरेंस पिक को देखोगे तो आप खुद भी समझ जाओगे, ठीक है। अब आपको 2B पेंसिल ले लेनी है और ये जो बाकी का एरिया है उसमें वापस से एक बार शेडिंग कर लेनी है।
हल्के हल्के हाथों से करनी है, बहुत डार्क शेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि पहले ऑलरेडी हमने इसमें शेडिंग की है, इसलिए भी हल्के हल्के हाथों से और करनी होगी। आपको फोटो को ऑब्जर्व करते जाना है और शेडिंग करते जाना है, बराबर है। अगर आप फोटो को ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे तो आपको शेडिंग करने के में भी दिक्कत होगी, आपकी शेडिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। एक बात कि शेडिंग की प्रैक्टिस बराबर चाहिए, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन आपको बहुत अच्छा बनाना होगा। आपको फोटो को ऑब्जर्व करना होगा, फोटो को ऑब्जर्व कर करके आपको शेडिंग करनी है। पहले ड्रॉ करना है, वो भी फोटो को देख देख के ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना है, आउटलाइन भी। और शेडिंग भी आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके कौन से एरिया में कितना लाइट है, कितना डार्कनेस है, वो आपको देख देख के करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन पावर और शेडिंग अच्छे से नहीं होगी तब तक आपका जो भी ड्राइंग बनाओगे वो अच्छे से नहीं बन पाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको ब्लेंड कर लेना है, चाहे तो आप पेपर स्टम्प से कर सकते हैं या ब्रश लेके भी कर सकते हैं। दोनों से करोगे कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। फिर एक बार डार्क पेंसिल और एक बार ले लेना है, क्योंकि हमको जितनी डार्क वैल्यू चाहिए वो अभी तक हमको नहीं मिली है, ठीक है। तो एक बार और एक लेयर और 8B पेंसिल लेके थोड़ा सा डार्कनेस वैल्यू बढ़ा देना। जहाँ जहाँ पे जो लाइन है लिप्स की डार्क एरिया है, ये उसको हम थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे, क्योंकि ब्लेंडिंग करने के बाद वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, डार्कनेस वैल्यू उसकी डाउन हो जाती है। ऑब्जर्व कर लेना, ये देखिए आप यहाँ पे भी देखोगे तो हल्का सा मिडल टोन आपको नजर आएगा, बराबर है। उसको भी आप शेड करना पड़ेगा, जो हल्का से हल्का भी होगा, जो मिडल टोन भी होगा, सबको आपको देख देख के अच्छे से देख के मतलब शेड करना पड़ेगा और फिर ब्लेंड करना पड़ेगा। फिर इसमें 2B पेंसिल वापस लेके हल्का सा यहाँ से शेड कर लेंगे, ताकि एकदम से डिफरेंस ना नजर आए, एकदम से डार्क से लाइट आ जाए, ऐसा नहीं। फिर उसको वापस से एक बार ब्लेंड कर लेना होगा हल्का सा। अब इस तरह वापस 2B पेंसिल ले लेना है और नीचे वाले लिप्स में हमको शेड करना है। पहले 2B पेंसिल ले लेंगे, यहाँ से लिप्स थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, मैंने भी थोड़ा सा छोटा कर दिया था, इसको इतना करना पड़ेगा। कभी भी आपको कुछ भी अंदर डाउट लगता जाए कि ये छोटा है, बड़ा है, ये सही नहीं है, तो उसको आप है ना पहले से ही सही करते जाइए, क्योंकि एक बार पूरा गलत हो गया फिर उसको सही करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा आप पहले से ही थोड़ा थोड़ा सही करते रहे। क्या करना है उसको सही करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा ड्रॉ करना है और फिर थोड़ा सा दूर जाके देखना है, मतलब पेपर को अपने से थोड़ा दूर रखना है।
थोड़ा दूरी पे से देखोगे तो आपको आपकी गलती कहाँ पे है वो आपको नज़र आएगी। ठीक है, एकदम नज़दीक से देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा पेपर को आंखों से दूर रखिए, तब आपको सही में समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है। बाकी नज़दीक रह के ही आप ड्रॉ करते जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे गलती है। इसलिए ऑलवेज थोड़ा सा ड्रॉ कीजिए, थोड़ा सा पेपर को आगे दूर ले जाइए आंखों से, फिर उसको देखिए। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या गलती है। ये 2B पेंसिल लेके शेड करना है। ये आउटलाइन ज़्यादा डार्क नहीं रखना, मैंने आपको बताने के लिए थोड़ा डार्क रखा था, उसको थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ। शेडिंग करो तो यूं कर्व में करो थोड़ा सा, क्योंकि हमारे लिप्स पे ऐसे लाइंस भी आपको दिखेगी, वो भी थोड़ी कर्व दिखेगी, क्योंकि ये हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ रहता है हमारा लिप्स का, तो उसकी वजह से जो लाइंस रहती है वो कर्व दिखती है। यहाँ पे जो हाइलाइटेड एरिया है उधर पे यहाँ पे अभी शेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, बाकी के सारे एरिया में शेडिंग करनी है। आप यहाँ पे भी देखो तो हल्के हल्के लाइंस दिखेगी आपको, ठीक है, उसको भी आपको देखते जाना है और बनाते जाना है। ठीक है, फिर ये एरिया पे भी देखोगे आपको हल्का सा डार्क शेडो दिखेगा, मतलब मिडल टोन से ऐसा, वो भी साथ साथ में बना लेना है। जैसी जैसी लाइंस जैसी दिख रही है उस हिसाब से आपको शेडिंग थोड़ा सा कर लेना है। फिर आपको उसे ब्लेंड कर लेना है। आपके पास पहले बोला वैसे पेपर स्टेम से भी चलेगा और ब्रश से करोगे तो भी चलेगा। ये ब्रश से किया, ऐसे पेपर स्टेम से भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, फिर से 2B पेंसिल ही लेनी है। 2B पेंसिल से नेक्स्ट तीसरा लेयर करना है। ओके, आई थिंक थर्ड लेयर के बाद चौथे लेयर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थर्ड लेयर में ही इसका काम हो जाएगा। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से शेडिंग करते रहना। मैं देखिए ये लिप्स मतलब फेस के जो फीचर्स है, आईज, लिप्स, नोज, ये सब में ज़्यादा मैं टाइम ले रहा हूँ आप लोगों का, क्योंकि यही अगर आपका परफेक्ट नहीं बनेगा, जो आपका बेस है वही परफेक्ट नहीं बनेगा, तो फिर आप पोर्ट्रेट कैसे अच्छे से बना पाओगे। इसलिए आप लोगों में से कुछ लोगों को लगता होगा कि सर तो इसी पे लगे हुए हैं, इसी पे ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन जो बेसिक जो मेन चीज़ें है, फीचर जो मेन फीचर्स है हमारे फेस के, वो तो आपको पहले परफेक्टली आना ही चाहिए ना। वही परफेक्टली नहीं आएंगे तो फिर पूरा पोर्ट्रेट बनेगा कैसे? फेस का जो हम पोर्ट्रेट सीखने वाले हैं वो कैसे बनेगा? इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाएगा तो चलेगा, लेकिन ये आपका परफेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको पोर्ट्रेट बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी।
इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। कुछ लोग इसमें बोर हो जाएंगे, ऐसा एक ही चीज़ पे अड़े हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे। लेकिन यही आपका प्रॉपर नहीं बनेगा तो आगे आप कैसे सीख पाओगे? ओके, तो इसलिए इसको आप परफेक्टली कीजिए। मुझे जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि आप लोगों ने ये सीख लिया है, तब तक मैं यही सब कराते रहूंगा। तो आप जितना जल्दी मुझे सेटिस्फेक्शन दोगे उतना ही हम आगे जल्दी बढ़ेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे 10 बार पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये पहले आपको परफेक्ट करना ही पड़ेगा। ये परफेक्ट किए बिना आगे बढ़ना थोड़ी बेवकूफ़ी जैसी होगी, क्योंकि यही नहीं मेन नहीं आएगा तो फिर आगे क्या आप ड्रॉ करोगे? सही है ना? अगर मेरी बात से सहमत हो आप, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से ड्रॉ कीजिए और मुझे रिजल्ट ला के बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं यही कराता रहूँगा, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए। सिर्फ मैं ऐसा नहीं है कि मैं आऊँगा ड्रॉ करके चला जाऊँगा, आप सीखना हो तो सीख लो, ऐसा नहीं है। आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ओके, ये हो गया। अब हम 2B पेंसिल लेके जो अपर लिप्स का एरिया है उसमें हल्की सी शेडिंग करेंगे। इसमें भी डार्क नहीं करना है। आप अंदर देख पा रहे होंगे रेफरेंस पिक में भी। मैं आपको ये रेफरेंस पिक का इसका रेफरेंस फोटो भी मैं ग्रुप में शेयर करूँगा, बराबर है? तो आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और मैंने जैसे बताया वैसे आप काम कर सकते हैं। फिलहाल इनिशियल स्टेज में हर बार वैसे ही करना है वो नहीं है, ये भी मैं आपको नहीं बोलता, लेकिन इनिशियल स्टेज में अभी आप अच्छे से बना नहीं पा रहे हो। शेप भी किसी किसी का बराबर नहीं बन रहा है, किसी का शेप बराबर बन रहा है तो किसी का शेडिंग बराबर नहीं बन रहा है, किसी का शेडिंग बराबर होता है, किसी का शेप नहीं बराबर बन रहा है। इसलिए मैंने ये मेथड से आपको ड्रॉ करने के लिए बोला। ओके, यहाँ पे हल्का हल्का ब्रश चला लीजिए, या फिर आपने जो ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ किया है, ठीक है, उसको भी आप चला सकते हो हल्के हल्के से। धब्बे धब्बे ना हो जाए वो आपको देखना है, ठीक है। या फिर यहाँ पे HB पेंसिल लेके आप हल्का सा शेडिंग कर सकते हो, थोड़ा सा स्क्रीन का टेक्स्ट चलाने के लिए। बिल्कुल शेडिंग कर सकते हो। फिर जो हल्की हल्की शेडिंग की है उसको टिश्यू पेपर से ऐसे ब्लेंड कर लेंगे। एकदम हल्की ब्लेंडिंग की है, बराबर, शेडिंग भी हल्की की है, ठीक है। फिर मोनो जीरो इरेजर लेंगे, उसका पतला सा पॉइंट बना के क्रॉस में कट करके जहां जहां पे भी हाईलाइट दिख रही है वो हाईलाइट बनाएंगे हम। फोटो में देखते जाना है और बनाते जाना है।
फिर उस पर हल्का सा ब्रश चला लेंगे। ओके, अब हम रेफरेंस में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा इधर नीचे ब्लैक एरिया है। तो लिप्स के जैसे ऊपर बनाया था वैसे ही लिप्स के नीचे भी हल्का सा बनाना पड़ेगा ताकि उसका शेप हमें प्रॉपर दिखे। यहाँ पे आप पहले 2B पेंसिल ले लीजिए, फिर 4B पेंसिल भी यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि डार्क वैल्यू थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा है। ओके, यहाँ से है। 4B पेंसिल ले लेंगे। मैंने 2B बोला था पहले, लेकिन 4B सीधा ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि 2B लोगे और वापस एक लेयर और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी प्रोसीजर लंबी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप 4B पेंसिल ले सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी हल्की सी शेडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिप्स के मुकाबले हल्की सी डार्क शेडिंग रहेगी। ठीक है, पहले लाइट करेंगे, यहाँ पे हल्की सी लिप्स के मुकाबले हल्की सी डार्क रहेगी। फिर उसको ब्लेंड कर लेंगे। ओके, फिर उससे थोड़ा डार्क शेड ले लेंगे, 6B या 8B ले लेंगे। 6B ले लीजिए, ठीक है। 8B फिर बहुत डार्क हो जाएगा। 6B से भी हमको जो डार्क वैल्यू चाहिए वो हमको अचीव हो जाएगी। यहाँ पे भी हल्का सा डार्क रहेगा। ठीक है, फिर आप उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। मैं इस बार ब्रश क्यों ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको लगना चाहिए कि ब्रश से भी ये काम हो सकता है। मैंने अगले ऊपर जो 2 लिप्स बनाए थे, फ्रंट व्यू और 3/4 व्यू, उसमें मैंने ब्रश को यूज़ नहीं किया था, बराबर है। तो मैं यही दिखाना चाहता था कि आप ब्रश से भी काम कर सकते हो और ब्लेंडिंग स्टम्प से भी, इसलिए मैंने इधर दोनों का यूज़ किया है, बराबर है। फिर इसको टिश्यू पेपर से थोड़ा अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मतलब कोई इश्यू नहीं है, आपको अगर पेपर स्टम्प यूज़ करना है तो पेपर
कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे देखोगे तो हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा बीच बीच में डॉट डॉट जैसा है, मतलब हल्के हल्के निशान है, उसको भी आप हल्के हल्के से बना लेंगे, हल्के हाथों से एकदम बनाना है, कोई प्रेशर यूज नहीं करना उसमें। ठीक है, जहाँ जहाँ पे लगे वाइटनेस कम है उधर वापस इरेजर हल्का हल्का चला लेंगे। और एक बार ब्रश को हल्के से उस पर घुमा देंगे। फिर यहाँ पे भी थोड़ी सी हल्की सी हाईलाइट जैसी दिख रही है, बराबर है, उसको भी हम बना लेंगे। यहाँ पे लाइटली हमने शेड किया था, अगर आपने लाइटली शेड नहीं किया होगा तो ये आप हाईलाइट बना नहीं पाओगे। इसमें भी आप देखोगे तो हल्के से स्किन का टेक्सचर दिख रहा है, तो हल्के हल्के छोटे छोटे डॉट डॉट जैसे बनाएंगे, ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा ही करना है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से लिप्स बन जाएंगे। जो हमने दो आगे बनाए थे उससे भी इजी है ये। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। यहाँ पे भी अपर लिप्स में थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा, इसमें भी है, देखिए, है ना। इसी तरह से लोअर लिप्स में भी थोड़ा सा। इस तरह से आपका ये साइड व्यू भी बनके रेडी हो जाता है। तो ये हमारा थर्ड व्यू बनके रेडी है। ओके, आप लोगों को सब समझ में आ गया। मतलब जो हमने दो व्यू पहले बनाए थे उससे काफी इजी है, क्योंकि एक तरीके से देखने जाए तो हमें सिर्फ हाफ ही लिप्स बनाने हैं। एक साइड से हाफ ही, पूरे लिप्स के मुकाबले हाफ ही दिख रहे हैं ना हमको। तो एक तरीके से बोलने जाए तो हाफ लिप्स है ये। फिर आपको लगे कि इसकी बॉर्डर पे कुछ कमी है, तब हल्के हाथों से बना सकते हैं, लेकिन वो आउटलाइन दिखनी नहीं चाहिए, ना के बराबर होनी चाहिए। कि एजिस जो है वो थोड़ी साफ रहनी चाहिए, तो काम हमारा अच्छा दिखेगा। ओके, फिर आप एजिस पे लाइंस लाइंस बना दोगे तो फिर वो बहुत खराब दिखेगा। ठीक है, अब कोई चीज है, ये मतलब समझ लो एक सर्कल है, सर्कल अच्छी लाइन बनेगी तो अच्छा रहेगा। फिर लेकिन फिर आप ऐसा ऐसा ऐसी सब लाइन रहेगी ऐसी, तो हमको कैसा लगेगा सर्कल। वैसे मैंने काफी लोगों के देखे हैं जो आगे बनाया है, उसमें इस तरह की इसमें लाइन रहती है। वो लाइंस, ऐसी लाइंस नहीं रहनी चाहिए। हमको ये नहीं दिखाना है, हमको साफ दिखाना चाहिए। ठीक है, साफ दिखना चाहिए, तभी हमारा काम अच्छा दिखेगा, थोड़ा रियल दिखेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा ये रेडी हो गया।